अखिलेश कटियार जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी, जी, बहुत भाई गंभीर मुद्दा बात बता रहे हैं, अखिलेश नवीन यादव भाई ने को कही जवाब है, देना कोई मेरा प्रमाण काम है। उसका दिया नहीं। इतनी गंभीर बात कह दी कि पुलिस डाकू बन गई है, बलिया में रोज 15 लाख वसूल करती है, एनकाउंटर का रेट तय कर दिया है, मुसलमानों को धमकाती है, उनसे वसूली करती है। अखिलेश कटियार जी। विशाल जी, नमस्कार सभी लोगों को। जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उनके चिंतन में और उनके इस पूरे मुद्दे का जो बेस है उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी कलह में उत्तर प्रदेश की जनता शिकार हो रही है। चाहे थाने हो, आज प्रदेश की जनता कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की बात हम नहीं कहते। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, उत्तर प्रदेश के जो डेटा है, जो अपराध के जो सूचकांक है, उसको निकाल के आप देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपराध उत्तर प्रदेश में कितना अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। महिलाओं के साथ क्या है, किसानों के साथ क्या है और क्या है, बलात्कार के केस कितने हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य जी का मामला है, वो चाहे योगी जी हो या आपस में लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में नौकरियों का जो मामला आ रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। थाने हैं, कोर जो ये ब्लॉक है और जो जगह है जहां पे जनता के डेली के काम होते हैं, वहां पे घूस दलाली डबल ट्रिपल चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल है और उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जो मैंडेट दिया है, उस जनता के लिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार आवाज उठा रहे हैं कि आप आपस में लड़ें, वो आपका मामला है। चाहे भूपेंद्र सिंह साहब हो, चाहे केशव प्रसाद जी हो, चाहे डिप्टी सीएम पाठक जी हो, या आपस में मीटिंगों में जाए ना जाए, लड़े, चाहे गुजरातियों के प्रतिनिधि बने, चाहे कलेक्शन को लेके लड़े, ये इनका आपसी मुद्दा है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी की चिंता उत्तर प्रदेश की जनता है, उसके साथ सही से काम हो, उनके सवाल उठाना, उनकी आवाज उठाना, जो जिम्मेदारी कौन सा काम अटका हुआ है, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। अगर बीजेपी नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है, सरकार के स्तर पर आपको क्या लगता है कहां पर कमी आ रही है, कौन सा काम अटका हुआ है? विशाल जी, कौन सा काम हो रहा है? अटका तो सभी कुछ है। क्या नौकरियां मिल रही है? अगर मिल रही होगी तो बढ़िया चल रहा है, नहीं मिल रही है तो अटका है। क्या किसानों की आमदनी बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो काम चल रहा है, किसानों को लेकर योजनाएं बन रही है, नहीं बन। अस्पतालों में दवाई, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। किसी अस्पताल में जाइए, हाहाकार मचा है, दवाई है नहीं। आप स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं है और नेताओं को फुर्सत नहीं है। तो मेरे नेता जो हर बार सवाल उठा रहे हैं, उनके चिंतन में और उनके जहन में सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता है। और जिस काम के लिए उत्तर प्रदेश ने हमको सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, उनके हितों की चौकीदारी करना, उनके जिंदगी जन पे जन जीवन से जुड़े हुए सरोकारों को उठाना, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, वही मुद्दा और वही सवाल मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव लगातार। अश्विनी जी जवाब दे, अखिलेश जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर ये सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने पूछे, फिर आपके बाद चंद्रमोहन जी। अखिलेश जी। नवीन भाई तो है ही बैकअप करने के लिए। मुझे ये जो नौकरियों का डेटा दे रहे हैं, हाँ शाही साहब, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इंटेलिजेंस भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, डीओपीटी के नाम से जाना जाता है। उसने अपना आंकड़ा दिया है कि भारत सरकार में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये 2 करोड़ साल के नौकरी देने वाले लोगों का ये हकीकत है। दूसरी बात, जो आप जनधन खातों की बात कर रहे हैं, उन जनधन खातों से मिनिमम बैलेंस और बैंक ने अपनी सर्विसेज के नाम पे उन गरीबों से लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट है। अगर आप बोलेंगे तो अश्विनी जी उसमें साई जी को दिखा दीजिएगा तो उसका हकीकत देख लेंगे। और जो एयरपोर्ट है, कितने एयरपोर्ट बेचे हैं, कितने एयरपोर्ट टूटे हैं, कितने एयर जगह टपक रही है, कितने पुल गिरे हैं, इसका डेटा देने बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगी। तो इस देश में आपका एक योगदान जरूर है, आपने पिछड़ों का हक लूटा है। जो पीडीए का हक मारने का काम वो बीजेपी के जरूर नेताओं ने किया है, क्योंकि लगभग 150 आईएएस लेटरल एंट्री के थ्रू बनाए, उसमें पिछड़े सिर्फ 3 बने। विशाल जी, सारे रिजर्वेशन
कैंडिडेट नॉट सुटेबल फाउंड करके आप पीडीए का हक खा गए। यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों दलितों का हक खाया है, लूटा है। अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मौका ही मौका है विपक्ष के लिए। नहीं, हमारे नेता बार बार इस सवाल को कह रहे हैं कि भाई आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो आपने भगवान भरोसे छोड़ दी है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, जो नौकरियां और पर्चे लगातार जो उद्योग बना के खड़ा कर दिया है, उससे पूरा प्रदेश जो में हाहाकार मचा है। उसी को लेके माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनके आपसी मतभेद इनके दल का मामला है, लेकिन जब मतभेद जनता उसको, जब उसकी कीमत जनता चुकाने लगे, जब उसका प्रभाव जनता पे पड़ने लगे, तो चिंता हम लोगों को होती है। लेकिन अब जो हालात जहां तक आ गया है, क्योंकि पीछे दिनों में जिस तरीके के रिजर्वेशन पे डकैती भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, वो बात जो आम जनता में विमर्श जाके बैठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अब ना जनता का काम करेंगे या आपसी बंटवारे को लेके ही लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इस बात को लेके हम लोग थोड़े से चिंतित हैं और जनता के बीच में ये आवाज उठा रहे हैं कि इसका फैसला जैसे अभी हुआ है चुनाव में 10 सीटों पे भी बीजेपी बुरी तरह हारेगी और 2027 में भाजपा की विदाई होगी।